ईद अल अज़हा से तकरीबन 12 दिन पहले मोहल्ला नूर नगर में अचानक एक शोर मच गया। बच्चे दौड़ते, शोर मचाते और हंसते हुए एक तरफ लपक रहे थे। साइम भी तजस्सुस में अपने घर से बाहर निकला तो देखा कि एक खूबसूरत चमकती हुई खाल वाला बकरा मोहल्ले में आया है। सफेद रंग, लंबे कान और आंखों में शरारत। वो जैसे ही चलता पूरा मोहल्ला इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता। ये बकरा, जो बाद में चुनचुन के नाम से मशहूर हुआ, बराबर वाले पड़ोसी अंकल नईम का था। अंकल नईम बहुत नरम दिल, खुश मिजाज और हमदर्द इंसान थे। साइम ने हसरत भरी नजरों से बकरे को देखा। वो पिछले 3 साल से कुर्बानी नहीं कर सके थे क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था और घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। साइम ने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में इसकी खामोश ख्वाहिश साफ झलक रही थी। तभी अंकल नईम ने साइम को आवाज दी, बेटा आओ, एक काम है तुमसे। साइम दौड़ता हुआ गया। अंकल ने मुस्कुरा कर कहा, ये बकरा तुम्हें बहुत पसंद आया ना? तो बस अब ये कुछ दिन तुम्हारे हवाले है। हम काम के सिलसिले में 2 दिन गांव जा रहे हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। साइम की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो तो जैसे ख्वाब देख रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस खूबसूरत बकरे की देखभाल करेगा। इस दिन के बाद साइम का दिन बकरे के साथ शुरू होता और इसी के साथ खत्म होता। मगर बकरा भी कोई आम बकरा नहीं था। चुनचुन के नखरे ही निराले थे। पहले दिन तो वो साइम को करीब आने ही ना देता। कभी दौलती मारता, कभी रस्सी झटक देता। मगर साइम भी ठीक था। सब्र और मोहब्बत से इसने बकरे का दिल जीत लिया। चुनचुन की शरारतों की फहरिस्त लंबी थी। एक दिन अचानक इसने अपनी रस्सी खोल ली और गिल्ली में दौड़ता फिरा। कभी किसी के पौधे खा रहा था, कभी किसी के दरवाजे पर खड़ा होकर ममाक कर रहा था। साइम इसे पकड़ने दौड़ता और दोनों की ये दौड़ गिल्ली में तमाशा बन जाती। कभी वो दूसरे जानवरों से लड़ने लगता। बराबर वाले घर के बैल से तो उसकी दुश्मनी मशहूर हो गई थी। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, साइम और चुनचुन की दोस्ती गहरी होती गई। चुनचुन अब साइम के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजारता। जब साइम स्कूल से आता, चुनचुन अपनी मखसूस आवाज में इसे खुश आमदीद कहता। साइम जितना भी थका होता, अपने सारे काम छोड़कर सीधा चुनचुन के पास चला जाता। साइम इसे नालाता, चारा देता और शाम को इसके साथ बैठकर बातें करता जैसे वो इंसान हो। इसने चुनचुन के लिए गिले में एक खूबसूरत घंटी भी लगाई जो इसकी शरारतों को मजीद दिलचस्प बनाती। दिन तेजी से गुजर रहे थे। बकरे की कुर्बानी का दिन करीब आ रहा था। साइम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि ये चुनचुन इसका नहीं है और वो कुर्बानी के लिए आया है। मगर दिल की जिद कुछ और ही कहती थी। चुनचुन अब इसका दोस्त बन चुका था, इसका साथी, इसकी जिंदगी का हिस्सा। कुर्बानी से एक दिन पहले साइम सारी रात सो ना सका। वो चुनचुन के पास बैठा रहा, इसके कान सहलाता रहा, इससे बातें करता रहा। चुनचुन भी जैसे इसकी उदासी को महसूस कर रहा था। वो पहली बार खामोश था, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस साइम को देख रहा था। कुर्बानी के दिन महल्ले में खुशी का समा था, मगर साइम के दिल में एक तूफान बरपा था। जब अंकल नईम ने चुनचुन को ले जाने के लिए पुकारा तो साइम ने इसे आखिरी बार गले लगाया। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। अलविदा मेरे दोस्त, तुम सिर्फ एक बकरा नहीं थे, तुम मेरे दिल का हिस्सा बन गए थे। अंकल नईम ने साइम के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने जो मोहब्बत और जिम्मेदारी दिखाई है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की भी होती है। तुमने एक अजीम कुर्बानी दी है। चुनचुन की कुर्बानी हो गई, मगर वो साइम के दिल में हमेशा जिंदा रहा। इसकी घंटी, इसकी शरारतें और उसके साथ बताए गए लम्हात साइम के लिए यादगार बन गए। महल्ले वाले भी साइम की मोहब्बत से मुतासिर हुए। अगले साल कई पड़ोसियों ने मिलकर एक और बकरा साइम के लिए लाने का वादा किया। मगर साइम ने मुस्कुरा कर कहा, चुनचुन जैसा कोई नहीं हो सकता। वो एक ही था और हमेशा मेरे दिल में रहेगा।